हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 के आरएम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या होता है और इसका जो पिछला लेक्चर है जिसमें हमने जाना था लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, इसके बारे में पढ़ने के लिए आपको लेक्चर नंबर 3 लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर देखना होगा। और आज का जो टॉपिक है वो है कम्युनिटी मैथमेटिक्स। इसके पहले के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं। इन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा चैनल की प्लेलिस्ट में, जहां आपको सीटेट 2022 की प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें सारे लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। उनको देखकर आप सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। तो आते हैं आज के लेक्चर पे है जो है कम्युनिटी मैथमेटिक्स। बेसिकली कम्युनिटी मैथमेटिक्स से हम क्या समझते हैं। मैथमेटिक्स जो हम कम्युनिटी में यूज करते हैं कम्युनिटी मैथमेटिक्स होता है। कम्युनिटी मतलब क्या हुआ? कम्युनिटी मतलब वो एरिया, वो पार्ट, वो सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं। यानी जब हम सोसाइटी में अपनी डेली लाइफ में अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस में मैथ्स का यूज करने लगते हैं तो वो कहलाता है कम्युनिटी मैथमेटिक्स। यानी कि जहाँ जहाँ मैथ्स का यूज होता है वो सारा एरिया, वो सारे पार्ट हमें कम्युनिटी मैथमेटिक्स के होंगे। जैसे कि शॉपिंग, स्पोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन, टाइम, कुकिंग, इन सभी एरिया में हम कम्युनिटी मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कितने पैसे हमने दिए, कितने हमें लेने हैं, कितने की चीज है, कितना टोटल बन रहा है, सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन का खेल है मैथमेटिक्स। स्पोर्ट्स में कितने हमने स्कोर किया, कितना स्कोर करना है, हम अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो किस एंगल पे हमें बैट उठाना है, कितना जोर से हिट करना है, मैथमेटिक्स। इसके बाद है टेसलेशन, या फिर कोई भी डिजाइन, पेंट, हम व्हाइट वॉश करवाते हैं, हम फ्लोरिंग करवाते हैं, जो भी चीज करवाते हैं, डिजाइन्स बनते हैं, शेप्स यूज होती हैं, टाइल्स लगती हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की, सारा मैथमेटिक्स है। कंस्ट्रक्शन 100% मैथ्स है। इसमें कितना हमें सीमेंट यूज करना है, कितना पानी मिलाना है, कितनी लंबी दीवार बनानी है, कितनी चौड़ी दीवार बनानी है, कितने रूम बनेंगे, सारा कुछ मैथमेटिक्स है। टाइम टाइम तो मैथ्स का ही पार्ट है। कितने बज रहे हैं, कितने घंटे बाद काम करना है, कितना घंटा हो गया है, सारा मैथ्स का काम है। कुकिंग कुकिंग में मेजरमेंट पूरा पूरा हमारा मैथ्स का पार्ट होता है। मान लीजिए हम सब्जी ही बना रहे हैं, कितना पानी डलेगा, कितना नमक डलेगा, कितना मिर्च डलेगा, सारा मेजरमेंट का खेल है। मेजरमेंट के लिए हम मेजरिंग कप्स भी यूज करते हैं, स्पून्स यूज करते हैं, या अंदाजा भी डालते हैं, सारे में मैथमेटिक्स का यूज होता है। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जहाँ मैथ्स का यूज होता है। इसके अलावा बहुत सारे एरियाज हैं जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं। इसके अलावा भी काफी एरियाज आपको मिल जाएंगे जहाँ मैथ्स यूज होता है। जैसे बिजनेस, व्यापार तो पूरा प्रॉफिट के मामले में चलता है। जो कोई भी व्यापार कर रहा है सबको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट चाहिए यानी कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए यानी कितना हम बेचें, कितना हम खरीदें, ये सारा खेल किसका है? मैथ्स का। जमा, गुणा, भाग, घटा, जो भी होता है बिजनेस में, सारा मैथ। ट्रेवलिंग के लिए स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये तीन चीजें हम जब ट्रेवल करने के लिए देखते हैं कि कितने स्पीड पे कार चलानी, कितना डिस्टेंस से कितना टाइम लगेगा, ट्रेवलिंग। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का हाल जानने के लिए, वेदर फोरकास्ट करने के लिए मैथ्स का ही यूज होता है। कितनी देर में तूफान आएगा, कितनी देर तक रहेगा, कितना उसका नुकसान होगा, सारा वेदरिंग है। शॉपिंग का हम देख चुके हैं। टेलरिंग, मेजरमेंट के लिए दर्जी, जो कितना कपड़ा लेना है, कितना काटना है, गोल काटना है, त्रिकोण काटना है, कैसे काटना है, सारा कुछ मैथ्स। ज्योमेट्री, यानी कि हम कंस्ट्रक्शन के लिए बेसिकली देखें, जब जब हम कंस्ट्रक्शन के लिए हम देखते हैं, फ्लोरिंग करनी है, इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, व्हाइट वॉश करवाना है, जितनी भी चीजें होती हैं सारा ज्योमेट्रिकल काम है, सारा मैथमेटिक्स का खेल है। इसी में हम दो चीजें और देखते हैं, जैसे सिमिट्री एंड टेसलेशन। टेसलेशन बेसिकली मतलब होता है कि आप डिजाइन को लेकर किस तरीके से पैटर्न बना रहे हैं, वो टेसलेशन होता है। नॉर्मली फुटपाथ पे या फिर हम फ्लोरिंग के लिए जब टाइल्स को हम पर्टिकुलर शेप, साइज या स्टाइल में लगाने लगते हैं, वो टेसलेशन कहलाता है। इसी तरीके से सिमिट्री है। सिमिट्री होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को जब हम दो पार्ट्स में मान लीजिए डिवाइड करते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल है, इसको दो पार्ट्स में जब हमने डिवाइड किया तो दोनों पार्ट इक्वल हैं, चाहे आप इसे वर्टिकली कर लीजिए चाहे हॉरिजॉन्टली कर लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए। जितने पार्ट्स इसके बन रहे हैं, चार पार्ट्स बन रहे हैं, तो चारों के चारों सिमेट्रिकल होंगे, सिमिलर होंगे। ये होता है सिमेट्री, एंड इसका यूज भी कंस्ट्रक्शन में अक्सर किया जाता है कि किस तरीके से हमें टेबल बनानी है, अलमीरा बनानी है, या विंडो सेटअप करना है, किस तरीके से हमें पूरे घर का रुख रखना है, सब में टेसलेशन सिमेट्री का यूज होता है। कंस्ट्रक्शन में बेसिकली चीजें यूज होती हैं वो सारी मैथमेटिक्स की होती हैं। इसमें हम एंगल्स वगैरह का मेजरमेंट करते हैं कि कितने एंगल पे हमें क्या चीज फिट करनी है, सेट करनी है। टाइम हम देख चुके हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हम देख चुके हैं, कुकिंग का हमें पता है, मनी एंड ट्रांजेक्शन। बेसिकली जितना हमें अकाउंटेंसी का करना होता है, अकाउंट्स बनते हैं, सीए जो काम करते हैं, चार्टर अकाउंटेंट, लेखा जोखा जो बिजनेस का रखा जाता है, वो सारा मनी एंड ट्रांजैक्शन के बेस पे ही तो है कि जितने बही खाते बनते हैं सारा मैथ्स का ही तो पार्ट है, जमा गुणा भाग ही तो होता है उसमें। तो इसका मतलब मैथ्स का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ बचा हो जहाँ मैथ्स ना यूज होता हो।
हर जगह मैथ्स का यूज होता है। इनफैक्ट मैंने पहले भी कहा है, मैं दोबारा कहूंगी, इसमें काफी सारे ऐसे एरियाज होंगे जो मैंने मेंशन ही नहीं किए हैं। इनके अलावा भी कई जगह ऐसी होगी जहां आप देखेंगे कि मैथ्स का यूज हो रहा है। ये तो मैंने बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस एरियाज रखे हैं जब मैथ्स को हम डेली यूज करते हैं, रेगुलर यूज करते हैं, और हमारी नजरों के सामने भी रहता है कि यहाँ पे हम मैथ्स को इस तरीके से यूज कर रहे हैं। ऑल्दो ये टॉपिक ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन इसके आ जाते हैं रेंडमली अल्टरनेट ईयर्स पे या अल्टरनेट पेपर में। तो किस तरह के क्वेश्चंस आए इन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां आपको कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट दोनों देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वहां पे दो तरीके के मॉक देखने को मिलेंगे। एक मॉक होगा जिसमें आपको फुल फ्लैज पेपर देखने को मिलेगा, किस तरीके से पूरे 150 नंबर का पेपर बनता है, क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा होगा टॉपिक वाइज मॉक, जिसमें हर एक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो मिलेंगे। टॉपिक वाइज मॉक को और प्रैक्टिस मॉक को जरूर प्रिपेयर करेगा, अच्छे से प्रिपेयर करेगा पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए। अभी हमने कम्युनिटी मैथमेटिक्स की तो बात कर ली है, एक बार इसका बेनिफिट भी देख लेते हैं कि क्यों मैथमेटिक्स को जब हम कम्युनिटी के साथ लिंक करते हैं या डेली लाइफ में यूज करते हैं तो क्या उसका फायदा है। डेवलप लॉजिकल थिंकिंग। देखिए मैथ्स को आप कहीं भी कैसे भी यूज कर लीजिए, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी अगर बच्चा मैथ्स को यूज करना सीख पा रहा है। जैसे अगर आपको पता है कि आप शॉप पे गए हैं, आपको 100 रुपए देने थे लेकिन आपने गलती से 200 रुपए दे दिए, तो वो लॉजिक लगाएंगे किस तरीके से कि आपको कितना मिलने चाहिए, कितने देने चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग। अगर कोई आपको डिस्काउंट दे रहा है तो कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, कितना डिस्काउंट आपको देना चाहिए, इस तरीके से जितना भी आप कैलकुलेट करते हैं सारा लॉजिकल थिंकिंग है। मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट कैसे होगा, अगर आपको पता है कि अगर शॉपकीपर को आपको 200 रुपए देने थे, आपने अभी 100 ही रुपए दिए हैं, तो बाकी के 100 रुपए आपको देने होंगे। या फिर अगर आपको पता है कि आपको शॉपकीपर से वापिस 100 रुपए लेने हैं, गलती से उन्होंने 200 रुपए दे दिए, आपको कैलकुलेशन आती होगी तो आप ऑनेस्टी के साथ वो चीज वापस कर देंगे जो आपकी नहीं है, यानी 100 रुपए आपके नहीं है, एक्स्ट्रा दिए गए जो वो आप वापस कर देंगे। मॉरल डेवलपमेंट डेली लाइफ में तो हेल्पफुल है ही, कुकिंग, टेलरिंग हमने देख लिया, गेम वगैरह देख लिया, हर जगह मैथ्स का यूज होता है। पैसे की कीमत भी बच्चे को पता चलती है जब उसे पता चलता है कि कितना कैसे अर्न किया जाता है, कितना खर्च किया जाता है, कैसी चीजें महंगी हो रही है, कितना उसे एक चीज, छोटी सी चीज को खरीदने के लिए देना होता है, पैसे का मोल पता चलता है। फिर फ्यूचर के लिए तो स्कोप है ही, जब आपको मैथ्स के साथ इंटरेस्ट जुड़ने लगेगा तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन में मैथ्स यूज हो रहा है, किस तरीके से कुकिंग में मैथ्स यूज हो रहा है। तो फ्यूचर के स्कोप भी इसके साथ खुलेंगे। आप जिस किसी भी फील्ड में जाएंगे, इंजीनियरिंग है या फिर आप स्पोर्ट्स के लिए जाना चाह रहे, चार्टर अकाउंटेंट बनना चाह रहे, कहीं भी जाए मैथ्स तो हर जगह यूज होता है। तो फ्यूचर का स्कोप भी मैथ्स में इंटरेस्ट आने से खुलता ही खुलता है। इसी के साथ मैंने आपको कहा कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसका एक ही क्वेश्चन ही आया एंड 2 बार ही आया पेपर में, तो इसी को देख लेते हैं। वैसे कंसेप्ट बहुत ईजी है, अगर क्वेश्चन आ भी जाएगा ना तो आपके लिए बहुत ईजी होगा क्वेश्चन को करना, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स आप सारे देख चुके होंगे और पिछले लेक्चर्स हम देख चुके हैं कि किस तरीके से मैथ्स बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जो क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर पाएंगे। बस आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी रखनी जरूरी है और एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन समझ के और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है आप उसे समझ सकें। जैसे क्वेश्चन में कहा गया कम्युनिटी मैथमेटिक्स इज अबाउट, कम्युनिटी की मैथमेटिक्स किससे रिलेटेड है, डेवलपिंग कैलकुलेटिव स्किल्स, मोरालिटी, सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड टेकिंग एग्जाम्स। देखिए अभी हम वैसे तो जान चुके हैं कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या है। मैथ्स का जब यूज हम कम्युनिटी में या रियल लाइफ में करने लगते हैं वो कम्युनिटी मैथमेटिक्स है, लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है इसका। देखिए ध्यान से, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है कैलकुलेटिव स्किल्स डेवलप करने के लिए। देखिए अगर मैथ्स को यूज आप रियल लाइफ में नहीं भी कर रहे हैं, बाई चांस मान लीजिए नहीं कर रहे हैं, वैसे होता नहीं है पॉसिबल, तभी भी कैलकुलेटिव स्किल्स आपकी डेवलप होगी, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। डेवलपिंग मोरालिटी, क्योंकि हम ये पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं तो हमें पता चल रहा है कि डेवलपिंग मोरालिटी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब मैथ्स का यूज हम कम्युनिटी में करने लगेंगे तो मोरालिटी डेवलप होगी। सॉल्विंग क्वेश्चन कम्युनिटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है और ना ही एग्जाम्स लेना कम्युनिटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चंस इसके फ्रीक्वेंट नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप कंसेप्ट समझिए तो क्वेश्चन करना इजी होगा। तो इस पे आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स है क्या, इसको बाकी कॉन्सेप्ट्स के बाकी पेडागोजिकल इश्यूज के साथ लिंक करके दिया जा सकता है, और जो कोई भी क्वेश्चन होगा कंटेंट या पेडागोजी के साथ लिंक होकर आ सकता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।